ऐसे नहीं, जो मानता है हमारे गौरी शंकर भगवान को दोनों हाथ ऊपर उठाएगा, ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएंगे। दरबार तेरा भोले, ओ दरबार तेरा भोले, हम सबका सहारा है। ओ दरबार तेरा भोले, हम सबका सहारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की हो। पल भर में बनाते हो भोलेनाथ, गिरी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज, हाँ अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा। किस किस को अपनी नैया पार लगवानी है, जिस जिसको लगवानी दोनों हाथ ऊपर उठाएगा, ताली बजाते हुए गाएंगे। अब पार करो नैया भक्तों ने पुकारा है, अब पार करो नैया भक्तों ने पुकारा है। जिसने भी पुकारा है
बोलिए गौरी शंकर भगवान की बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज ब्रह्मा जी ने उस बालक का नामकरण कर दिया कि मेरे अश्रु इसके ऊपर गिरे हैं, मेरे अश्रुओं को इसने धारण किया, इसलिए इसका नाम जालंधर होगा। जालंधर नाम उस बालक का रख दिया। शुक्राचार्य जी को बुला करके उसका दैत्योचित राज तिलक भी कर दिया। बालक जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब जितने भी दैत्य थे सबको ये जानकारी हुई, ये पता चला कि हमारा नया राजा, नया अधिपति हमें प्राप्त हो गया है। लाखों दैत्य जो पाताल में छुपे हुए थे सब आने लगे। जहां जहां देवताओं के डर से दैत्य छुपे हुए थे सब आकर के सबने एक स्वर में उन्हें अपना अधिपति स्वीकार कर लिया, जालंधर को। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज जब इसके सभा में सब विराजमान थे, बैठे हुए थे, उसी समय शुक्राचार्य जी ने कालनेमी को बुलाया। कालनेमी से कहा कि तुम्हारी सुंदर कन्या का विवाह मैं जालंधर से कराना चाहता हूं। कालनेमी ने भी जैसे ही जालंधर को सर्व दैत्यराज, दैत्याधिपति और संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न देखा तो आज कालनेमी ने भी अपनी कन्या वृंदा का विवाह कालनेमी ने जालंधर से करा दिया। कालनेमी ने अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। ब्रह्म विवाह की पद्धति से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज जब एक सभा विराजमान थी, सभा बैठी हुई थी, उसी समय राहु वहां आया। राहु आया तो राहु का केवल मस्तक बस था, धड़ नहीं था। मस्तक भर देख करके जालंधर ने कहा, ये क्या है, ये कौन है, इसकी ऐसी दशा क्यों हुई। शुक्राचार्य जी ने सारी कथा सुनाई। बोले एक समय जब बहुत युद्ध होने लगा, देव दानव संग्राम बहुत अधिक चलता रहा, बहुत अधिक देव दानव संग्राम जब हुआ तो दोनों ने, जब देवता पराजित होने लगे तो छल करके उन्होंने दैत्यों से संधि कर ली। संधि करके समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन से एक मंदराचल पर्वत को लाकर के समुद्र में डाला गया और समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का मंथन सुन के जालंधर और अधिक क्रोधित हो गया। मेरे पिता का मंथन किया। दूसरा बोले, उस समुद्र से जितने भी 14 रत्न निकले सारे के सारे छल से देवता अपने पास ले गए, केवल मदिरा दैत्यों को दे दी। अंत में अमृत जब निकला तो अमृत का भी पान उन्होंने कर लिया। वो तो सूर्य चंद्रमा के बीच में इस सुरभानु नाम का दैत्य बैठ गया था। जैसे ही श्री हरि अमृत बांट रहे थे, मोहनी रूप धारण करके उनके बीच में इसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने भगवान को बता दिया तो तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। तो वो 2 भागों में अमृत पी लिया था, इसलिए 2 भागों में जीवित रहा। मस्तक भी कट गया, मस्तक अलग जीवित है, उसका धड़ अलग जीवित है। राहु केतु के नाम से वो विख्यात हुआ। यही उसका कटा हुआ मस्तक है, यही राहु है। जालंधर को जब ये बात पता चली कि उसके पिता के द्वारा सागर से निकले हुए, समुद्र से निकले हुए सब रत्नों को स्वर्ग के देवताओं ने ले लिए हैं,
अमृत का पान करा के अमृत को छल से अपने देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को नहीं दिया। तो आज घमर्ष नाम के अपने दूत को उसने भेजा। घमर्ष नाम के दूत ने जाकर के देवराज इंद्र की सभा में कहा कि मेरे स्वामी महाबली परम पराक्रमी महाराज जलंधर ने ये संदेश भेजा है कि उनके पिता के जितने भी रत्न तुमने ग्रहण किए हैं, रख लिए हैं, वो तुरंत लौटा दो और जाकर के उनकी शरण में चले जाओ, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार रहो। घमर्ष की बात सुनकर के देवराज इंद्र बड़े जोर जोर से हंसने लगे। बोले, कल का उत्पन्न हुआ बालक और हमारे लिए युद्ध के लिए ललकार रहा है, जाओ यहां से, मैं कुछ नहीं तुम्हें देने वाला। आज जैसे ही वो घमर्ष आकर के उसने जलंधर को बताया कि देवराज इंद्र ने इस प्रकार आपका उपहास किया है, तुरंत दौड़ा हुआ सारी सेना एकत्रित होने लगी। बड़ी विशाल सेना को एकत्रित करके जलंधर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, सभी देवताओं को पराजित कर दिया। सब देवता घबराए, आकर के सब देवताओं के अधिकार छीन लिए। सबको किसी कोई का अधिकार शुंभ को दे दिया, किसी का अधिकार निशुंभ को दे दिया। ऐसे अपने जो उनके सैनिक थे, सेनापति थे, सबको अधिकार बांट दिए। सूर्य जी कहते, ऋषियों, आज जब स्वर्ग पे उसने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग को जीत लिया, तीनों लोगों को जीत करके अपने वश में कर लिया, सारे रत्न उसके पास हो गए। कुबेर ने स्वर्ण वर्षा करने वाला छत्र उसे दे दिया, ब्रह्मा जी ने अपना हंस वाला विमान दे दिया, जितने भी उच्च शर्वा अश्व, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष सब उसके पास हो गए। कौस्तुभ तो मणि भी वो अपने पास ले आया। सब रत्नों को उसने अपने पास इकट्ठा कर लिया। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, परम सती थी, पतिव्रता थी वृंदा। उसके पतिव्रत व्रत के प्रभाव से जालंधर पर किसी भी देवता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, परम शक्तिशाली था। सूर्य जी कहते, ऋषियों, आज जलंधर ने जब बड़े चारों तरफ सारे देवताओं को खदेड़ दिया, उनको भगा दिया, उसके डर के कारण देवता इधर उधर छुप कर भाग रहे हैं। स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का शासन शुंभ निशुंभ को सौंप करके जलंधर आया। जहां ये देवता छुपे हुए थे उस स्थान पर पहुंचा। देवता घबरा करके छुप करके वहां से भी भागे, जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर के श्री हरि नारायण के पास गए। नारायण से कहा, प्रभु, उसके अत्याचार से, उसका इतना अधिक अत्याचार है कि हम अपने राज्य से च्युत हो गए हैं, अलग कर दिए गए हैं, हमारे सारे अधिकार उसने छीन लिए हैं और हमसे किसी प्रकार से अब हम उससे पराजित हो गए हैं, हम उससे विजय प्राप्त उस पर नहीं कर सकते। आप कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए, उस जलंधर वध का कोई उपाय करिए। भगवान ने कहा, भगवान शिव से जाकर के परामर्श करो, वो जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा। सारे देवता भगवान भूत भावन भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर के उन्होंने भगवान शिव की दिव्य स्तुति की। हे परमेश्वर, हे जगदाधार, हे सतरज तम तीनों गुणों को प्रकट करके उससे निर्लिप्त रहने वाले हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आप हमारे, हम सब देवताओं की इस भयंकर संकट की से आप रक्षा करें। महादेव ने कहा, बहुत जल्दी ही, पहले तुम श्री हरि नारायण से कहो, नारायण से जाकर के कहोगे तब वो इसकी व्यवस्था करेंगे। भगवान शिव की प्रेरणा से नारद मुनि आए। नारद मुनि का आगमन देख करके देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की, आप ही कुछ उपाय करें। नारद जी ने कहा, मुझे भगवान शिव की प्रेरणा हुई है, आप निश्चिंत हो जाएं। सांत्वना देकर के नारद जी सीधे जालंधर के पास आए। उसकी सभा में पहुंच करके जालंधर को जैसे ही नारद जी ने बताया, नारद जी को आया हुआ देख करके जलंधर ने उनका स्वागत किया। नारद जी ने बताया
कि हम तो आपके चर्चे सुनकर के आए हैं, आपकी बहुत प्रशंसा है, आप परम शक्तिशाली हैं, समस्त रत्न आपके पास हैं, संसार के समस्त रत्नों को आप जीत चुके हैं, सारे देवता आपके पराधीन हैं, आप त्रिलोकाधिपति हैं। इसलिए मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूं और जानने आया हूं कि वास्तव में आपके पास कितनी कितनी बहुमूल्य रत्न हैं, क्या क्या आपके पास है। जालंधर ने सब दिखाया, ये अच्छे शर्मा अश्व है, ये ऐरावत हाथी है, ये कल्प वृक्ष है, ये कौस्तुभ मणि है, ये कुबेर का छत्र है, सारी जितनी रत्न उसके पास थे बोले कुबेर ने पूरी निधियां हमें प्रदान कर दी हैं, कुबेर के द्वारा पूरी निधियां हमारे पास आ गई हैं, सारी निधियों के हम अधिपति हैं। आज भगवान शिव की इच्छा से नारद जी ने कहा, लेकिन एक तो कमी दिख रही है। बोले क्या? बोले यहाँ से बहुत दूर 100 योजन में कैलाश पर्वत का विस्तार है, कैलाश का विस्तार है, वहाँ एक योगी शिव रहता है, उसकी भार्या का नाम है पार्वती। त्रिलोक में उससे सुंदर स्त्री रत्न कोई नहीं है, स्त्री रत्न सबसे सुंदर त्रिलोक सुंदरी है पार्वती, उससे सुंदर तीनों लोकों में कोई स्त्री रत्न नहीं है, और तुम्हारे पास वह स्त्री रत्न नहीं है तो तुम्हारे ये सारे रत्न फीके हैं। जितना तुम्हारे पास ये जितने भी रत्न तुम्हारे पास इकट्ठे हो गए हैं ये सब फीके पड़ गए हैं, ये इस कोई काम के नहीं है। जब तक स्त्री रत्न घर में नहीं है तब तक आपका ये सब श्रीहीन जैसा लगता है। कामातुर होकर के जलंधर पता पूछने लगा, बताओ कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे उस तक पहुंचा जाएगा, हमें बताओ वो स्त्री रत्न कैसे हमें प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा, भगवान शिव आशुतोष के चरणों में ध्यान करके, उनके चरण कमलों का ध्यान करके आज नारद जी ने बताया कि कैलाश पर्वत जाकर के स्वयं देख लेना और अपना दूत भेज दो। अपना दूत भेजोगे, वो स्वयं दूत को भेज करके ये समाचार दे दो कि तुम उस भार्या को, उनकी पत्नी को प्राप्त करना चाहते हो। घमर्स नामक दूत को आज्ञा दी, जाओ जाकर के शिव को मेरा ये संदेश दो कि तुम अपनी स्त्री रत्न रूपी भार्या को मुझे प्रदान कर दो, क्योंकि तुम योगी हो, ये तुम्हारी योग्य नहीं है। मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, वो मेरे पास ही शोभा पाएगी, तुम्हारे पास नहीं। घमर्स गया, जाकर के घमर्स ने सभा में जहाँ नंदी भृंगी आदि वीरभद्र आदि सब विराजमान थे, वहां जाकर के जैसे ही घमर्स नाम के दूत ने समाचार सुनाया, बोले मैं महाराज जलंधर का भेजा हुआ दूत आया हूँ, मेरा नाम घमर्स है। उन्होंने ये कह के भेजा है कि आप योगी हैं, आपको इस तरह से स्त्री रत्न रखने का अधिकार नहीं है। मैं राजा हूँ, त्रिलोकाधिपति हूँ, तीनों लोक मेरे वश में हैं। तुम अपना वो स्त्री रूपी रत्न, अपनी भार्या मुझे समर्पित कर दो और तुम अपना ध्यान, आसन इत्यादि साधन करते रहो। घमर्स के ऐसा कहते ही तुरंत भगवान रुद्र के भ्रूण मध्य से, भौवों के बीच से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के जैसा मुख था, बहुत भयंकर गर्जना करता हुआ, जीव को लपलपाता हुआ वह पुरुष प्रकट हुआ। सामने आकर के जो घमर्स नाम का दूत वहां गया था, राहु को साथ लेकर वो उसको खाने के लिए दौड़ा, पकड़ने के लिए दौड़ा। निकलते निकलते ही उसने उन्हें पकड़ लिया। वो भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये तो मुझे खा जाएगा, ये मेरे प्राण ले लेगा, आप मेरी रक्षा करें, मैं इससे अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो दूत बनकर आया था, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी इससे रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ करके वो पुरुष सामने आया, भगवान शंकर के सामने खड़ा होकर के बोला, प्रभु आपने मेरा भोजन छुड़ा दिया, अब मैं क्या खाऊं? भगवान शंकर ने कहा, तुम अपने ही शरीर का भक्षण करो।
1000 हाथ वाला था, उसने अपने सारे हाथ पैर खुद खा लिए। स्वयं भगवान के देखते देखते अपने सारे हाथ पैर खा लिए, केवल उसका मस्तक बचा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले रुको, मैं तुम्हारी इस स्वामी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। कीर्ति मुख नामक गण प्रकट हुए भगवान शिव के, बोले मेरी पूजा करने के पूर्व जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मेरी पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। कीर्ति मुख नाम का आपने देखा होगा, कहीं कहीं शिव मंदिर में एक सिर मुंडी बस दिखाई देती है, ना उनके हाथ रहते हैं ना पैर रहते हैं। वो भगवान शिव के यही परम प्रिय गण कीर्ति मुख हैं, जिन्हें भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा। अगर हमारी पूजा में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कीर्ति मुख की पूजा नहीं करेगा, उसे शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आज घमर्ष नामक दैत्य अपने प्राण बचाकर भागा, आकर के जालंधर को समाचार सुनाया कि इस प्रकार से उन्होंने हमें मारने का प्रयास किया है और आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। हजारों करोड़ों दैत्य की सेना आज कैलाश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गई। उधर से शिवगण, प्रमथगण आदि वीरभद्र, भद्रकाली, स्वामी कार्तिक, भगवान गणेश आदि सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के हजारों करोड़ों गणों के साथ आज युद्ध करने के लिए नंदी आदि की नेतृत्व में आज कैलाश पर्वत की तलहटी पे आ गए। भयंकर युद्ध दोनों सेनाओं में होने लगा। युद्ध होते होते सारी सेना ने बहुत से गणों का संहार कर डाला। भगवान शिव आए, शिव ने बहुत से दैत्यों का संहार कर डाला। बहुत भयंकर युद्ध होते होते आज जालंधर ने छल से अपनी एक माया दिखाई। उस माया से भगवान शिव थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए। इतने में वह भगवान शिव को, सब सेना को यहीं छोड़ करके भगवान शिव का रूप बना करके माता पार्वती के पास पहुंच गया। माता पार्वती के पास पहुंच करके जैसे ही जालंधर ने अपना उद्देश्य सुनाया, माता पार्वती समझ गई ये तो जालंधर है, मेरे स्वामी का छद्म वेश बना करके आया है। तुरंत माता पार्वती वहां से अंतर्धान हो गई। जाकर के एक गुफा में विराजमान हुई, भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। भगवान विष्णु से कहा कि इस जालंधर की मृत्यु का प्रबंध करो। इसकी पत्नी परम साध्वी है, परम पतिव्रता है। अगर उसका पतिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकता। उसके ही स्वामी ने ऐसा उपाय हमें सुझाया है, क्योंकि वही हमारे स्वामी का छद्म वेश धारण करके आया था। यही उपाय आप करो जिससे उसकी पतिव्रता पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। भगवान श्री हरि गए, जाकर के आज वृंदा को स्वप्न दिखाया। भगवान ने सो रही थी, भगवान श्री हरि ने स्वप्न दिखाया। स्वप्न में क्या देखती है वृंदा कि 2 भयंकर राक्षस उसका पीछा कर रहे हैं। फिर देखा कि 2 बंदर उसके पास खड़े हैं। एक साधु बैठा है जिसके पास 2 बंदर बैठे हुए हैं। ऐसा स्वप्न देखा, उसकी नींद खुली, निद्रा खुली। उसे अपने स्वामी का ऐसा स्वप्न दिखाई दिया कि वो भैंसे पर बैठा हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, काले वस्त्रों को धारण किए हुए है। ऐसे अपशकुन जब वृंदा को स्वप्न में दिखाई दिए, व्याकुल हो गई, उठ करके बागीचे में आई। वहां भी उसे अच्छा नहीं लगा। फिर वन में भ्रमण करने लगी। वन में भ्रमण जब करने लगी तो 2 दैत्य जैसे उसे सपने में दिखाई दिए थे, जैसे स्वप्न में उसको दिखाई दिए थे 2 दैत्य, वो 2 दैत्य उसका पीछा करने लगे। उसे पकड़ने के लिए, खाने के लिए दौड़ने लगे। जब वो दैत्य खाने के लिए दौड़े, वृंदा अपने प्राण बचा करके भागी। क्या देखती है, वहीं पे एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए, जो उसने स्वप्न में देखा था। ये सब भगवान श्री हरि की माया थी।
जो स्वप्न में दिखाया वही प्रत्यक्ष कर दिया। आज जैसे ही वृंदा भागी आई तो क्या देखती है, उस साधु महात्मा से के पास आई, बोले महात्मा जी मेरे प्राण बचाओ, ये दैत्य मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। आज जैसे ही वृंदा, उस महात्मा ने कुछ नहीं बोले, महात्मा के देखने मात्र से, हुंकार मात्र से दोनों दैत्य भस्म हो गए। दो बंदर उनके आजू बाजू बैठे हुए थे। इतने में क्या देखती है वृंदा, वृंदा ने उन महात्मा जी से पूछा मेरे स्वामी कैसे हैं, वो युद्ध में गए हैं, क्या उनका कोई समाचार आप हमें दे सकते हो। योगी ने नेत्र बंद किए, थोड़ी देर में जलंधर के दोनों कटे हुए हाथ, दोनों कटे हुए पैर, मस्तक अलग धड़ अलग वहां सामने, उसके सामने गिर गया। वृंदा तड़पने लगी, हे स्वामी आपका ये हाल किसने कर दिया, आप तो अजय थे, आपको तो कोई मारने वाला नहीं था, आपकी ये क्या दुर्दशा हो गई, किसने आपको इस तरह से आपकी हत्या कर दी, कैसे आप वीर गति को प्राप्त हो गए, मैं आपके बिना अपना जीवन नहीं रखूंगी। वृंदा विलाप करने लगी। फिर उसे याद आया कि योगी महात्मा शायद कुछ कर सकते हैं। योगी के पास गई, प्रार्थना की, महात्मा जी आप मेरे स्वामी को जीवित कर दें, जीवन दान दे दें। योगी ने नेत्र बंद किए, दोनों बानर उस मृत शरीर को, जालंधर के मृत शरीर को जैसे ही उसने जल का छींटा लगाया तुरंत जीवित हो गया, सारे हाथ पैर जुड़ गए, जीवित हो गया वो। उसका शव जालंधर उठ करके प्रेम से हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, वृंदा को अपने हृदय से लगा लिया, अपने साथ लेकर के वृंदा को भवन में चला गया। वो कोई और नहीं था, भगवान श्री हरि नारायण थे जालंधर के रूप में। वृंदा के साथ बहुत दिनों तक सहवास किया। वृंदा को एक दिन अचानक ऐसा लगा जैसे ये मेरे स्वामी नहीं है। वृंदा ने अचानक पूछा तुम कौन हो, अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। भगवान श्री हरि अपने वास्तविक स्वरूप में आए। वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ छल किया, मेरे लिए मेरे स्वामी का आपने झूठा वेश बना करके मेरे सतत्व को, मेरे पातिव्रत को नष्ट किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसे दो राक्षसों ने आपने मुझे भ्रमित करने के लिए जो दो दैत्यों को भेजा था, दो राक्षसों को भेजा था, वही दो राक्षस आपको प्रताड़ित करेंगे, आपको भी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। जो बंदर आपने बुलवाए थे हमें भ्रमित करने के लिए, वही बंदर आपके सहयोगी होंगे। जैसे हम अपने स्वामी के वियोग में बिलख रहे हैं, वैसे ही आप अपनी पत्नी के वियोग में बिलखेंगे, ऐसा श्राप दे दिया। वृंदा ने, पाषाण हृदय हो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे स्वामी की मृत्यु का नाटक बता करके आप इस तरह से हमें दुख पहुंचा रहे हो। आपने छल से मेरे स्वामी का अंत किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ आप पाषाण के हो जाओ। क्रोध में भरी हुई वृंदा जल करके तुरंत योग अग्नि से जल करके भस्म हो गई। श्री हरि वहां बैठ करके वृंदा के इस तरह से जाने से, अपनी देह त्यागने से श्री हरि विचलित हो गए। वो अपना सारा सद्बुद्ध खो बैठे, वृंदा के मृत शरीर की राख को अपने शरीर से लेपन करने लगे। सारे देवता इधर एकत्रित हुए। भगवान शिव ने देखते देखते जालंधर का अंत कर दिया। सुदर्शन चक्र चला करके जालंधर के मस्तक काट दिया, उसके शरीर के धड़ के दो टुकड़े हो गए। जालंधर जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, देवता आकाश में छा गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजने लगे। इधर श्री हरि शांत चित्त बैठे हुए हैं। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने अपने वृंदा के उस राख को अपने शरीर में मल रहे हैं, कितना भी देवता समझा रहे हैं, किंतु श्री हरि लौटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान शिव आए, आकर के भगवान शिव ने आज श्री हरि को
चैतन्य किया, जो उनका मन वृंदा के वियोग में लग गया था, भगवान शिव ने अपनी कृपा से वृंदा के भगवान श्री हरि के मन को सांत्वना दी, उनको सांत्वना दी। और आज भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, उससे 3 देवियां प्रकट हुई। 3 देवियों ने अपने अपने वृक्षों के बीज दिए। वो बीज, वृक्षों के बीज उस राख में, वशों में डाले गए, जिससे 3 वृक्षों का निर्माण हुआ, धात्री, तुलसी और मालती। इन 3 वृक्षों का, इन 3 पवित्र वृक्षों का निर्माण हो गया। धात्री मतलब आंवला, आंवले का वृक्ष हुआ, तुलसी का वृक्ष हुआ और मालती का वृक्ष हुआ। 3 वृक्ष उत्पन्न हो गए। तीनों वृक्ष अत्यंत पूजनीय है। इनका पूजन करने से श्री हरि प्रसन्न हुआ करते हैं। श्री हरि को बताया कि ये 3 वृक्ष, वृंदा ने इन 3 वृक्षों का रूप धारण कर लिया है। वृंदा के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो माता पार्वती में समाहित हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। आज की कथा का यहीं विराम होता है। कल विराम दिवस की कथा है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा श्रवण करने से हमारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कल की कथा विशेष है, समापन दिवस भी है। अगर किसी कारण से, वैसे तो 7 ही दिन कथा श्रवण करने आना चाहिए, अगर किसी कारण से 5-6 दिन कथा सुनने ना आ पाओ तो 7वें दिन तो बिल्कुल सब काम छोड़ करके कथा सुनने जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी कथा का फल 7वें दिन ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप व्यस्त हैं तब, वैसे तो 7 ही दिन आना चाहिए। कल समापन दिवस की, विराम दिवस की कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग की सुंदर कथा है। भगवान शिव की ये एकादश दिवसीय होती है कथा, 11 दिन की होती है, किंतु यज्ञ के कारण, यज्ञ के साथ इस कथा का आयोजन हुआ है, इसलिए इसको सप्त दिवसीय 7 दिन की रखी गई थी। तो कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनका विस्तार है, वायवी संहिता इत्यादि, जो बाद में हुआ करती हैं, किंतु कल समापन दिवस पर सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, उनकी क्या महिमा है, इस पर सुंदर कथा होगी। आप समय का ध्यान रखें, समय से जल्दी उपस्थित होकर के इस पावन कथा को अपने जीवन में उतारें, श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर 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 हर। चलिए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद मंगल आरती। सभी भक्तजन आरती प्रज्वलित हो गई है। जल चंदन अक्षत पुष्प से पूजन कर ले और अपने स्थान पर सभी भक्तजन खड़े हो जाएं। भगवान भोलेनाथ की पावन आरती का समय हो चुका है, तो बड़े भाव से, प्रेम से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, अथारार्तिक्यं नमः, जलगन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायतः, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो हरि हरि की, आरती करो आरती करो हरि हरि। सर पर सच का मुकुट सवारे, ताज
चराचर अग जग नाचे लीला की आरती करो हरि हरि करो हरि हरि बोले शंकर की आरती करो हरि हरि आरती करो हरि हरि करो हरि हरि बोले शंकर की आरती करो हरि हरि आरती करो हरि हरि करो हरि हरि बोले शंकर की आरती करो हरि हरि महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गंगाधर जय गंगाधर जय गंगाधर जय गंगाधर महादेव जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गंगाधर जय गंगाधर जय गंगाधर जय गंगाधर देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की आरती करो हरि आरती करो हरि हरि करो हरि हरि बोले शंकर की आरती करो हरि हरि आरती करो हरि हरि करो हरि हरि बोले शंकर की आरती करो हरि हरि आरती करो हरि हरि बोले शंकर की आरती करो हरि हरि उतार लियो रे उतार लियो रे बोले बाबा जी की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे बोले बाबा जी की आरती उतार लियो रे आहे को दियला आहे की बाती आहे की जोत जलाई रे आहे को दियला आहे की बाती आहे की जोत जलाई रे आहे को दियला आहे की बाती आहे की जोत जलाई रे आहे को दियला आहे की बाती आहे की जोत जलाई रे आना तुम्हारी करे आरती आना मंगल गाई 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 रे तार लियो रे तार लियो रे भोले बाबा जी की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे भोले बाबा जी की आरती उतार लियो रे कौन को दिया कपूर की बाती मंगल ज्योत जलाई रे कौन को दिया कपूर की बाती मंगल ज्योत जलाई रे कौन को दिया कपूर की बाती निर्मल ज्योत जलाई रे कौन को दिया कपूर की बाती निर्मल ज्योत जलाई रे आशीष जी ने कदी आरती अपने मंगल गाई रे आशीष जी ने कदी आरती सबने मंगल गाई रे आशीष जी ने कदी आरती सबने मंगल गाई रे आशीष जी ने कदी आरती सबने मंगल गाई रे दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग ताली सेवा करते हुए उतार लियो रे उतार लियो रे भोले बाबा जी की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे भोले बाबा जी की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे भोले बाबा जी की आरती
हारी हे त्रिपुरारी भोले भव भय हारी है भोले भव भय हारी है भोले भव भय हारी है शंभु दीन दयाल शंभु दीन दयाल की तीन लोक विपाल की तीन लोक विपाल की कैलासी सतघाल की करोड़ मंगल आरती जय दी महाकाल की करोड़ मंगल आरती जय दी महाकाल की काल की विकराल की जय काल की विकराल की जय काल की विकराल की जय काल की विकराल की ओ जय बोलो महाकाल की करोड़ मंगल आरती जागे सरकार करोड़ मंगल आरती जागे सरकार डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम 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 भक्ति तार भोला भोले भोले जो भक्ता भोला जय 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 विशाल की जय 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 विशाल की आपको सती पाल की आपको सती पाल की भोले रक्त गाल की करोड़ मंगल आरती जय दी महाकाल की करोड़ मंगल आरती जय दी महाकाल की करोड़ मंगल आरती ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे मेरे साथ गाएंगे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा आराध्यम समर्पयामि श्री शिवार्पणमस्तु श्री शिवार्पणमस्तु प्रदक्षिणा करने घूम जाए ओम यानि गानि च भावानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि निश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेल शीलेकरणं देवाभिर्पणम् आत्मानि वन्दनम् अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और हाथ जोड़ लें पुष्पाणि